हैं और दूसरी हमारी 3 पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। आप सब इसका लोकार्पण आप सब करने वाले हैं। यूं तो सभी के जीवन के दौर में थोड़ी बहुत मुश्किलें होती हैं, तो हम कुछ अलग तो नहीं। हमारी रेस में स्पीड ब्रेकर कुछ ऊंची कूद से रहे, जैसे ऊंची कूद वाली रेस होती है ना, कुछ कैटरपिलर जैसे। इस दौड़ भाग में बच्चों को सेटल करने के लिए लंबे अरसे तक हमें विदेश में रहने का अवसर मिला। बच्चे काम पर चले जाते, सारा दिन अकेले हम घर में क्या करते। घर के पीछे एक बहुत बड़ी लेक, जैकेट पहन जूते टाइट करके हम भी चुपचाप उस लेक की तरफ निकल जाते। एक बेंच पे बैठ के और शांति से बहुत देर वहां बैठे होते। इतने बड़े खुले आकाश के नीचे वो नीली झील का पानी और झिलमिलाता पानी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। उस एकांत में हमें अपने आप से मिलने का मौका मिला। उस शांति में बैठे रहे तो हमें हमारे जो अनुभव थे वो सब बहुत देर तक हमारे अंतर मन को झकझोरते रहते। वहां घंटों हमें अपने साथ होने का अवसर मिला। बस उसी शांत मन में जीवन के अनुभव कब शब्दों की माला में पिरो गए और 3 पुस्तकों हमारे साथ में आ गई, हमारे हाथ में आ गई। और अब हमें बहुत उत्सुकता है इस बात की कि हमारी इन पुस्तकों के बारे में ये विद्वान समीक्षा में क्या कहने वाले हैं। तो आइए हम सब बैठ चलते हैं उस समीक्षा के किनारे पर। एक काव्य संग्रह है और दूसरी ड्रामा मॉडलिंग है, ये उपन्यास है, और तीसरी फिल्म, वो भी एक काव्य संग्रह है। बड़ी बात है, इसके लिए मुझे लगता है कि 2-4 तालियां होनी चाहिए। समय कम ही रहता तो मैं एहसास पर बोलूंगी और उसी पर रहूंगी। इस एहसास को पढ़ते समय मुझे जो एहसास हुआ, मैंने उसको ही शब्द देने की कोशिश की है कि विश्व रूपाणी प्रतिमंच कवि, अर्थात कवि की चेतना में पूरा ब्रह्मांड शामिल होता है। वेद कहते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक ऋषि नहीं हो सकता जब तक वह कवि ना हो। नाम ऋषि कुरते कारो। जिस प्रकार ऋषि को साधना और तपस्या के पद से गुजरना पड़ता है, कवि को भी अपनी सर्जना को लोक हितकारी बनाने के लिए अपनी चेतना को उसी साधना की राह से गुजारना पड़ता है। ऋषि के समान ही कवि भी सर्जना के लिए आत्म तत्व को साध कर लोक हितकारी चेतना का पोषण करता है। डॉक्टर स्मिता मिश्र की काव्य प्रति एहसास में हम इसी लोक हितकारी चेतना की अनुभूति कर सकते हैं, जो कि SP कौशिक इंटरप्राइजेस प्रकाशन से वर्ष 2022 में प्रकाशित हुआ है। कवित्री अपने एहसास को शब्द देती है और कहती है कि लेखन के लिए एहसास का होना बेहद जरूरी है। जब आप अति संवेदनशील होते हैं तो यह एहसास आपके अंतर मन से साहित्य की अनेक विधाओं, कविता, कहानी, छंद, शोभा, लेख, निबंध आदि रूपों में प्रस्तुत करना है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि आपको इस अंतर संवेदनशील बनाने और परिस्थितियों का एहसास कराने में किसी न किसी की भूमिका, ये भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक, लेकिन भूमिका दोनों में से कुछ भी हो, परिणाम स्वरूप एहसास का सृजन होता है। और यहाँ उन्हीं रंग बिरंगे खट्टे मीठे एहसासों का विभिन्नता खोल कर आप सबके सामने रखते हैं। कवित्री ये इंद्रधनुषी एहसास कृति की 56 कविताओं में अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ बिखेरती चलती है, परंतु सृजन का प्रथम पुष्प समर्पित करती है माँ। माँ ही तो होती है जो सर्जक के साथ जीवन का मरण पोषण करती है, जो अपने बच्चों पर अपनी सारी खुशियाँ बांट देती है। कवित्री लिखती है कि अपनी खुशियाँ हम पर न्यौछावर करती है माँ, अपने स्नेह से हमारी थकान मिटाती है माँ, अपने आंचल की शीतल छाया देती है माँ। क्या खाया, कुछ खा लो, पूछती है माँ। ये माँ के स्नेही एहसास करे कवित्री अपने ख्वाब का वितान रचती है, जो ख्वाब जो जीवन की आपातवापी में अधूरे हैं, परंतु हौसलों के जोर से इन्हें पूरा कर लेने का भरोसा वह नहीं छोड़ती। वह
बनाऊंगी एक नया युग, भागूंगी बनाऊंगी एक नया युग, भागूंगी आखिरी सांस तक, पूरे जो करने हैं पाऊंगी, पूरे जो करने हैं पाऊंगी। प्रायः कवि अपने जीवन में एक ही प्रकार की कविता लिखता है। इसका तात्पर्य है कि कवि की रचनाओं में एक ही प्रकार के जीवन मूल्यों की व्यंजना विभिन्न रूपों में होती है। इस दृष्टि से कवित्री स्मिता जी अपनी काव्य कृति में अपने युग सापेक्ष संवेदना को व्यक्त करने के लिए कविता रचती हैं, जिसमें सनातन से वर्तमान तक का काल का एक सतत प्रवाह हमें मिलता है। एहसास की इस गठरी में एक ओर तो शाश्वत मुस्कान है, तो दूसरी ओर सिमटती जिंदगी की बेबसी बनी दिखाई देती है। वहीं विजय के साथ बेटी की अभिलाषा का एहसास भी पवित्र है। इस समाज में बेटियां अक्सर चली जाती हैं। बेटे और बेटी के मन विद्यमान अंतर का एहसास करके लिखती हैं कि चली जाती हैं बेटियां माँ के गर्भ से, बेटे की आस में हो रही भ्रूण हत्या, नहीं है अधिकार उनको जन्म का। ये पंक्तियां मैं फिर से बोलूंगी, मुझे बहुत थोड़ा अजीब लगी कि चली जाती हैं बेटियां माँ के गर्भ से, बेटे की आस में हो रही भ्रूण हत्या, नहीं है अधिकार उसको जन्म। इस भयावह स्थिति के प्रति कवित्री चिंतित है, शायद इसीलिए इस कृति में स्त्री को अनेक रूपों में चित्रित करती हुई कवित्री दिखाई देती है। दैवी और अंतर अति मानवीयता से अलग आम स्त्री तक पहुंचने की यह कोशिश प्रशंसनीय है। स्मिता जी की रचनाओं में एक औचित्य बोध निरंतर क्रियाशील है। उन्हें इस बात का एहसास है कि जीवन में आनंद और नैतिक बोध से अधिक औचित्य अनुरूप दायित्व बोध की आवश्यकता है। इसीलिए वे समयानुकूल अनिवार्य दायित्व हैं। पितृपक्ष कविता में श्राद्ध का औचित्य कुछ इस प्रकार से निर्धारित करती हुई वे कहती हैं कि श्राद्ध कर्म करना सदा रखना ये तुम याद, श्राद्ध कर्म करना सदा रखना ये तुम याद, सच्चे मन से जो यहाँ करे पितरों का श्राद्ध, सातों पीढ़ी के पितर भी हो जाएंगे मुक्त, आओ हम सब शीश झुकाकर करें पितरों का ध्यान, आओ हम सब शीश झुकाकर करें पितरों का ध्यान। स्मृति समूह पहला वर्तमान और कामनाओं का कल्पित संसार एक साथ आकर एक भिन्न काव्यास्वाद को रचते हैं। चंद्र की अनेक कविताओं में इस भिन्न काव्यालोक का अनुभव किया जा सकता है। स्निग्ध मंद बयानों से मनमयी को दर्शाया है, सुख पड़े अंतर मनवे पे मधुर संगीत जगाया है। स्मृतियों के साथ ही संघर्ष और संवेदना का सबका नया आलोक इन कविताओं में विद्यमान है। इन कविताओं में रामांचल है तो कसाई समाज, महानगरीय जीवन और विदेश की चकाचौंध से प्रतिभा पलायन की समस्या को भी कवित्री ने रेखांकित किया है। कुल मिलाकर एक अनवरत चलने वाला किस्सा सिलसिलेवार की रचनाओं में सुनाई देगा कि सदियों से चल रही है दुनिया, सदियों तक चलती रहेगी। सुबह शाम की रात होगी, सूर्योदय के साथ एक नई सुबह की शुरुआत होगी। अनवरत चलने वाला सिलसिला जारी रहेगा। पात होगी किंतु किरदार बदलते रहेंगे, पात होगी किंतु किरदार बदलते रहेंगे। आज मूल्यों का क्षरण तेजी से हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट को महसूस किया जा सकता है, जिसके कारण हमारे आसपास एक अमानवीय वातावरण व्याप्त है और मनुष्य इसे देखकर ही अनदेखा कर रहा है। स्वार्थपरता से युक्त इस संकट समय से जूझने के लिए हमें स्वयं को जागृत करना होगा। दिन दिन छिजते रिश्तों को बचाए रखना किसी अंग परीक्षा से कम नहीं है। सपने देखना तो सही, लेकिन सपने पूरे करने की चाहत में कहीं रिश्तों को दांव पर न लगाना। रिश्ते बनाना है जरा मुश्किल भी, कुछ आसान, लेकिन निभाना है अक्षर। इस संग्रह के अधिकांश कविताएं रचनाकार की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। एक स्त्री होने के नाते स्त्री मन पढ़ लेने में निपुण कवित्री इन कविताओं के माध्यम से पाठकों को, विशेष रूप से स्त्री वर्ग को विशेष रूप से प्रभावित करती है। दिया है तुझे शीर्षक कविता की प्रक्रिया है कि बहुत कुछ दिया है और देते ही रहते हो, मुझे कभी रोकते नहीं। ये व्यंजना देखिए कि बहुत कुछ दिया है और देते
क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं, बहुत कुछ दिया है और देते ही रहते हो। जो चाहूँ पहनूं, क्योंकि पहनती वही हूँ जो तुम्हें भाए, क्योंकि पहनती वही हूँ जो तुम्हें भाए। सुंदर वेदना के साथ यह कविता स्त्री मन की गांठें परत दर परत खोलती जाती है। आज स्त्रियों ने शिक्षा, राजनीति, समाज कल्याण, प्रशासन, खेल जगत, मीडिया, तकनीकी, कला, सेना, हर क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। स्त्री अपने लिए सर्वथा नए रूप कर रही है, परंतु कवित्री स्त्री जगत की उन समस्याओं को भी रेखांकित करती है जो सार्वभौमिक है। आर्थिक आजादी के लिए जब स्त्री ने घर से बाहर कदम निकाला तो वह दोहरी तीसरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगी। बाहर की दुनिया में उसकी मेधा और मेहनत का मूल्यांकन न इस आधार पर होता है कि वह एक स्त्री है। अब उसकी क्षमताओं को परखने के औजार भी वही पुराने और परंपरागत हैं। एक स्त्री होने के कारण यह एहसास कवित्री को व्यतीत करता है और वह लिखती है कि हाँ, मैं स्त्री हूँ, लोग मुझे अबला कहते हैं। हाँ, मैं स्त्री हूँ, लोग मुझे अबला कहते हैं। कमाती हूँ, बनाती हूँ, खिलाती हूँ, घर सजाती हूँ और अपमान सहती हूँ। जान लुटाऊंगी, अच्छा नहीं किया। स्त्री विश्वासी कविता के शीर्षक है आकृति, यादें, अटल, कौन हूँ मैं, आहत क्या। संग्रह की अनेक कविताएं स्त्री मन की बहुआयामी चेतना पर केंद्रित हैं। एक बात और है कि वह आहत रिश्तों पर प्रेम का फाहा रखने की कवायद करती रहती हैं। भाई बहन के प्रेम की यह नैसर्गिक पंक्तियां दृष्टव्य हैं कि बहन जीती हर पल भरोसे के प्रेम में बंधा रहने दो, राखी की डोर से जकड़ के रखना। सारा संसार भागम भाग में लगा हुआ है, जिसके कारण मन का चैन हो सा गया है। पूरी उम्र, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था सब जिंदगी का जोर घटाना करते हुए बीत गई, परंतु वक्त रह गई ऋषि को अपनी इसकी कुछ भी परवाह नहीं रहती। समय बीत जाने पर हाथ मरने के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। जब चिड़िया फिर चुप कर फुर हो जाए तो फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता। इसी दार्शनिक भाव की सहज अभिव्यक्ति इस कविता में देखी जा सकती है कि क्या था जिसके पीछे भागे, सब यही रह जाएगा। बीती उम्र जोड़ घटाने में काश कुछ वर्ग हमने भी से गुजारा होता है और इस पूर्ण को खोजने में हम सब लगे रहते हैं और जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस संग्रह की भाषा अत्यंत सहज और सरल है, उसका प्रस्तुतिकरण भी कमाल का है। कुछ कविताएं बड़ी हैं, कुछ छोटी, कुछ समाज व समय से जुड़ी हैं तो नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शुद्धता से, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखने की सीख इन कविताओं से मिलती है। संक्षेप में कहें तो स्मिता जी मानव जीवन के व्याकरण को रचने वाली प्रवृत्ति है। वे मानव मन को बखूबी समझते हुए जीवन की जटिलताओं को उद्घाटित करने में समर्थ है। इस संग्रह की कविताएं मनुष्य को संकट से निपटने का साहस देती है। ये कविताएं बिना इधर उधर हुए सीधे समूहेपन के साथ पाठन के सामने आती हैं और ये एहसास कराती हैं कि ये संग्रह अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। मैं कवित्री को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पढ़िएगा जरूर, यूं ही मिल जाए तो ऐसे पढ़िए, नहीं तो खरीद कर पढ़िए।